अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम लास्ट टाइम हम कहाँ तक पढ़ रहे थे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज हमने स्टार्ट की हुई थी और ये पेज नंबर 60 पे है, जिसमें आप यहाँ से इसको रीड भी कर सकती हैं। मैंने आपको आइडिया दे दिया था इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, और ये चीज़ भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं वो इन थ्री जो है आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम किसी भी ऑर्बिटल में जो है ना फिलिंग करते हैं। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जो ये बेसिकली जो ये MOT है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड्स होते हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो लीनियरली कंबाइन करते हैं, यानी कि ये आपके पास अगर ये दो s ऑर्बिटल हैं तो ये लीनियरली कंबाइन करके दे विल गिव राइज टू two molecular orbitals. These two atomic orbitals overlap and combine to give rise to the same number of molecular orbitals, right? अगर ये two atomic orbitals overlap करें, they are giving rise to two molecular orbitals. One name is bonding molecular orbital and another is anti-bonding. एनर्जी, रिगार्डिंग एनर्जी, तो उसमें आपको मालूम है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो ज़्यादा कम है और एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा है, क्योंकि एरो इज़ गोइंग अपवर्ड, राइट। तो अब थोड़ा यहाँ पर आपको एक और चीज़ यहाँ नज़र आ रही है बेटा, यहाँ पर आपको एक एनर्जी लेवल ऑर्डर नज़र आ रहा है, एक एनर्जी ऑर्डर नज़र आ रहा है। ज़रा इस चीज़ को, एक एनर्जी ऑर्डर को आप एक दफ़ा मेरे साथ समझ लें। मैं आपको फिर अभी डायग्राम बनाऊँगी, उसमें ज़रा और क्लियर हो जाएगा, राइट। इसमें आपको सबसे लोएस्ट एनर्जी अगर है वो है किसकी? सिग्मा 1s की, राइट। सिग्मा 1s कौन सा ऑर्बिटल है जिसके अंदर आपके पास दो 1s और 1s, यानी कि 2 1s जो हैं आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दे विल ओवरलैप टू गिव राइज टू वन bonding molecular orbital which is called sigma 1s and another is sigma star 1s, right। जैसे आपके पास ये दो 1s हैं, 1s आप कोई भी 1s ले लीजिए, हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 1s में 1 भी होता है, 1s में 2 भी होता है, राइट। जैसे हीलियम में 2 होता है और हाइड्रोजन में 1। लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं वो आपके वो दो ही बनते हैं, एक आपका बॉन्डिंग बनता है बेटा और एक आपका एंटी बॉन्डिंग बनता है। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको हम कहते हैं सिग्मा, और एंटी बॉन्डिंग को हम कहते हैं सिग्मा स्टार, ठीक है। एनर्जी अगर हम देखें जाए तो एनर्जी जो है इसकी किसकी ज़्यादा है? सिग्मा स्टार की एनर्जी ज़्यादा है जो एंटी बॉन्डिंग है, और जो सिग्मा है उसकी एनर्जी कम। तो इसको हम सिग्मा 1s कहेंगे और इसका सिग्मा स्टार 1s कहेंगे, राइट। तो ये सिग्मा 1s वो वाला है। अब सिग्मा 1s की एनर्जी कम है और सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी ज़्यादा है। अब इसकी एनर्जी सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी किससे कम है? सिग्मा 2s। अब सिग्मा 2s कहाँ पर है? सिग्मा 2s है जो हम नेक्स्ट शेल है, यानी कि पहले आपके पास 1s आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p आता है ना। तो आपका एनर्जी ऑर्डर इस तरीके से आपके जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और शेल्स हैं, जो आपका एटम जो एक्सपैंड कर रहा है, 1 शेल, 2nd शेल, 3rd शेल, 4th शेल, तो ये आप दूर दूर जाते जा रहे हैं, एनर्जी इज गेटिंग हायर एंड हायर, राइट। तो आपके पास जो सबसे लोएस्ट लेवल है वो आपका 1s है, और 1s का जो सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल है डेट इज सिग्मा 1s, और उसके बाद उसी का बन जाएगा, उसी का दूसरा पार्ट क्या? एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s, राइट। तो आप उसको एनर्जी ऑर्डर को आप लिखेंगे सिग्मा 1s और उसको इस तरह लिखेंगे सिग्मा स्टार 1s। तो ये आपका पहला शेल का पहला ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे जो फर्दर बढ़ता जाएगा वो 2s का आ जाएगा। 2s का आपका आ जाएगा पहले सिग्मा 2s और उसके बाद आ जाएगा सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद 2p आ जाएगा, यानी कि ये चीज़ इस तरह से आगे बढ़ती चली जाएगी। जब आप p ऑर्बिटल में आते हैं तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आपके पास px, py और pz होते हैं, जिसमें आपको मालूम है कि x जो है जब भी ओवरलैप करेगा तो इट विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। जैसे कि आपके पास s और px है, आपके पास px और px है, तो ये सिग्मा क्यों बनता है? क्योंकि ये एक कौन सी ओवरलैपिंग होती है? हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, यानी कि आपकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग होती है, लॉन्ग द लाइन होती है। और आपका जो मैक्सिमम जो आपके जो होती है ना, जो पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, वो आपकी मैक्सिमम होती है ऑन द लाइन जॉइनिंग बिटवीन द टू एटम्स, राइट। तो ये आपका बॉन्ड होता है सिग्मा। तो ये आपके पास ये जब भी px ओवरलैप करेगा तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बनाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट py एंड pz, क्योंकि ये लीनियर आपके पास इस तरह के से होता है ना, x, y और z। तो ये आपके जो है जब भी ओवरलैप करेंगे तो ये कौन सी ओवरलैपिंग होगी? पैरेलल ओवरलैपिंग होगी, साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, और ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे, राइट। तो आपके पास px जो है वो भी सिग्मा ही बना रहा है। तो आपके पास
सिग्मा स्टार 2s के बाद 2p जब आता है तो 2p में हम जिसकी सबसे लोएस्ट एनर्जी होगी, ऑब्वियस सी बात है, वो हमारे पास है सिग्मा 2px है, राइट। इसी तरह उसका स्टार, अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज इस तरह से आएगा क्योंकि आपका जो y और z है ना बेटा, ये पाई 2py की जो एनर्जी इज इक्वल टू पाई 2pz, तो आपके पास इसको आप इस तरीके से लिखते हैं। तो अब आप बुक में देखिए, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px, और उससे फिर है पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz, और इसी का एंटी बॉन्डिंग ले लीजिए, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz, और जो सिग्मा स्टार 2px है उसकी एनर्जी इन सबसे ज़्यादा है, यानी कि ये सिग्मा 2px जो है वो इससे जो अगर हम ये सोच रहे थे कि अच्छा 2px के बाद फ़ौरन इस सिग्मा स्टार 2px हो जाएगा और फिर पाई 2py आएगा, तो इसका इससे यहाँ पर आपको एक चीज़ ये क्लियर हो रही है, जो सिग्मा 2px है वो उसकी एनर्जी इन सब से ज़्यादा है। यानी कि एक चीज़ याद रखिए कि जिस ऑर्बिटल की जिस ऑर्बिटल के यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होता है ना, एनर्जी जो डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा ना, उतना आपका जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो उतना ही स्टेबल होगा, ठीक है। तो जितना कम डिफरेंस होता है तो उतना ही जो स्टेबिलिटी फैक्टर होता है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। क्यों कम होना शुरू हो जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब नज़दीक आते हैं तो ये ऑर्बिटल्स के दरमियान डिफ्रेंसिएशन कम होना शुरू हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन कैन जंप इनटू द हाई एनर्जी ऑर्बिटल इजीली, तो जंप कर सकता है। तो जब वो जंप करेगा तो वो बॉन्ड ही ख़त्म हो जाएगा। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तब स्टेबल होगा जब उसके इलेक्ट्रॉन उस तक ही महदूद रहेंगे और वो बॉन्ड जो है वो कायम रहेगा, स्टेबल रहेगा और बना रहेगा। लेकिन इसीलिए, और वो तब मुमकिन है जब उसका जो ये डिफरेंस है बीच में जो दोनों ऑर्बिटल का, ये ज़्यादा हो। तो इसलिए जितना आप यहाँ देखें कि सिग्मा 2px से सिग्मा स्टार 2px, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई वीक बात हो रही है, नहीं, ये बल्कि ऐसी बात है कि अगर हम इन तीन ऑर्बिटल्स के बारे में इनको अगर हम कंपेयर कर रहे हैं px, py, pz को, तो उन कंपैरिजन में सिग्मा 2px इज़ फार मोर स्टेबल देन पाई 2py एंड पाई 2pz, और यहाँ पर ही ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि सिग्मा बॉन्ड इज़ वेरी स्टेबल बॉन्ड एज़ कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड्स में इसीलिए वहाँ पर ही उनकी क्या कहना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कंफर्म हो जाता है, क्योंकि वो पैरेलल ओवरलैपिंग, दूसरा उनकी एनर्जी बॉन्डिंग से ज़्यादा है, तो वो अवेलेबल भी हैं इलेक्ट्रॉन्स, और वो आसानी से मूव कर सकते हैं, डीलोकलाइज हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने आपको यही चीज़ यहाँ पर भी समझा दी है, ठीक है। तो ये आपको एनर्जी ऑर्डर यहाँ पर सारा समझ आ गया। उसके बाद मैंने आपको ये शेप्स बनवाई थी, MOT डायग्राम्स बनाई थी, सारी बनाई थी हमने। मेरे ख्याल में हम कहाँ तक पहुँच गए थे, आई थिंक हम नाइट्रोजन में पहुँचे थे, तो ऑक्सीजन पे आ गए थे। हाँ, पैरामैग्नेटिक रिएक्टर पे मैं आपको ले आई थी। पैरामैग्नेटिक रिएक्टर में मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर क्योंकि हाई एनर्जी जो आपके पास है पाई 2py, पाई 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिसकी वजह से अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑक्सीजन जो है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर, राइट। और इसीलिए अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है रिगार्डिंग दीज लो लेवल्स, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। यानी कि आप यहाँ अगर आप गौर से देखें, नाइट्रोजन में आपको यहाँ सिग्मा 2px ऊपर नज़र आ रहा है और पाई 2py, पाई 2pz जो है वो नीचे है और सिग्मा 2px ऊपर है। लेकिन यहाँ पर आपको जो है नज़र आ रहा है पाई 2py, पाई 2py ऊपर है और सिग्मा 2px नीचे, और सेम यहाँ पर यहीं के। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए ये जो आपका जो एनर्जी लेवल डायग्राम चल रही होती है ना अप टू नाइट्रोजन, वो तो सेम ही है, वो सेम जा रही है आपके। जैसे कि आप अगर आप यहाँ से चलना शुरू करें, सिग्मा आप पहले 1s से चलें, फिर आप कहें जी यहाँ पर हमारा 2s चल है, और फिर आपका आ जाता है 2p सॉरी, और ये आपके पास है इस तरह ये एनर्जी जा रही है, राइट। तो आपका सिग्मा 1 है, यहाँ पर भी आपके पास दूसरा 1s है, यहाँ 2s है, ठीक। तो ये आपके पास एक 1s सिग्मा 1s आएगा और सिग्मा स्टार 1s आएगा। इसी तरह सिग्मा 2s आएगा, इसको मैंने देखिए उससे नीचे रखा है, और उसके बाद आप इसको यहाँ पर सिग्मा स्टार 2s कर दीजिए, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा 1s, ठीक है। नहीं, सिग्मा 2s है, सिग्मा स्टार 1s है,
नीचे है कि ये ऊपर है, मेरे ख्याल में ये आई थिंक साथ साथ ही है, ज़्यादा ओवरलैपिंग ना कीजिएगा, फिर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको आप ऐसे जस्ट इसी तरह यू कैन गो। अच्छा मैं यहाँ पेज ले लेती हूँ। ये 1s है आपका, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके आपको दे आर गिविंग राइज टू 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। इसी तरह आपके पास दूसरा 2s आ जाएगा और ये एक सिग्मा 2s एंड दैट इज़ सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद आप आ जाइए आगे, यहाँ पर आपके पास 3 2p's हैं। एक आपके पास px है, py और pz है, px py और pz। आप किसी को भी किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा px और कौन सा py है और किसकी, बस ये ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। अब आपके पास जो एनर्जी जो डायग्राम है उसमें आपके पास पहले आपके पास बनता है यहाँ पर जो है सिग्मा, इस तरह करके ना, ठीक है। यहाँ पर आपके पास इस तरीके से ये आपका सबसे हाईएस्ट, तो आपको पता है ना, सिग्मा स्टार 2p x है। और आपके पास जब यहाँ नीचे आते हैं आप, तो आपके पास यहाँ पर पहले आएगा पाई 2py पाई 2pz और यहाँ पर आपके पास आएगा सिग्मा 2px है, ठीक है, इस तरीके से, राइट। अब आप जब फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं इसमें, तो आपने 3 प्रिंसिपल्स को अपने यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली अब आप इसको फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो आपको मालूम है कि यहाँ आपके पास 2 आ जाएंगे, फिर 2 आ जाएंगे, फिर 2 फिर 2 और फिर यहाँ पर भी आपके पास जब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास कौन सा आता है, नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन में आपके पास ये नीचे के 14 7 मीन्स 7 फ्रॉम 1 एटम है, 7 फ्रॉम 1 14, तो 14 को अकोमोडेट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया नाइट्रोजन का जो ये बना हुआ है, राइट। अब जब हम ऑक्सीजन में आते हैं तो 40, अब ऑक्सीजन में जाएंगे तो ये वाली शिफ्ट चेंज हो जाएगी, ये शिफ्ट चेंज हो जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी और ये नीचे आ जाएगी। अब आप यहाँ देख सकती हैं कि यहाँ पर ये शिफ्ट चेंज हो गई, ठीक है। पाई 2py पाई 2pz ऊपर हो गए और सिग्मा 2px नीचे हो गया, ठीक है। अब ये इसका एक छोटा सा इसका पीछे एक रीज़न है, वो मैं आपको अब यहाँ वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं आपको थोड़ा सा वो लिख कर समझा दूँगी कि ये शिफ्टिंग क्यों हुई है। कोई इसकी बहुत बड़ी कोई लॉजिक नहीं है, बस सिंपली क्योंकि ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग हो रही होती है तो वो थोड़ा सा वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, लेकिन क्योंकि लो एनर्जी लेवल पे शिफ्टिंग है तो कोई इफ़ेक्ट नहीं कर रही किसी भी उसकी प्रॉपर्टी को एटम की, ठीक है। तो वो क्योंकि फिल्ड शेल्स हैं तो इट्स ओके। आपका प्रॉब्लम आता है जहाँ पर आपके पास एंटी बॉन्डिंग आ जाते हैं, ठीक है। तो जब आपके पास 14 आपने अकोमोडेट कर दी, जब ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन में था 8, तो 8 और 8 16 हो गए, तो 16 के लिए हमें 2 और इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करना है। तो 2 कहाँ जाएंगे, बॉन्डिंग तो सारे फुल हैं, एंटी बॉन्डिंग में एक एक, तो ये जो सिंगल सिंगल चला गया ना आपका किस में, पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz में, तो इट मीन्स कि यहाँ पर ये आपके पास हाई एनर्जी में 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अब आपका जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये क्या करेगा, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से ये इसकी जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो इन्हांस हो जाती है और ये इसकी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग एनर्जी भी है। यहाँ पर ये लिखा हुआ आपको देखे नज़र भी आ रहा होगा 498 किलो जूल्स पर मोल है। जहाँ तक रहेगी बॉन्ड ऑर्डर की बात, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका हम निकाल के अभी भी देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 6 - 2 4 डिवाइड बाई 2 2, तो ऑक्सीजन के बीच में कितना कौन सा बॉन्ड होता है, 2 होते हैं, 6 - 2 डिवाइड बाई 2 2, तो कितने बॉन्ड्स होंगे, 2 बॉन्ड्स होंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। यहाँ तक समझ आ गया। फ्लोरीन में आ जाए, फ्लोरीन आपके पास है 9 है और 9 और प्लस 9 कितने हो जाएगा 18, तो 18 को अकोमोडेट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फ्लोरीन में कंप्लीट हो गए और ये फुली फिल्ड है। बॉन्ड ऑर्डर देखिएगा तो बॉन्ड ऑर्डर में 6 - 4 हो जाता है, 6 - 4 मीन्स 2/2 और 2/2 मीन्स 1, तो देर इज़ ओनली 1 बॉन्ड बिटवीन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन मॉलिक्यूल में फ्लोराइड आइटम के बीच में आपके पास सिंगल बॉन्ड है। इसके बाद आ जाए नियॉन होता है आपके पास 10 और 10 + 10 मीन्स 20,
20 को अकोमोडेट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19 20 ऑल इज़ फुल, सारे शेल्स कंप्लीट हो गए आपके, ठीक है। और आपके पास जब बॉन्ड ऑर्डर निकाला तो 6 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, तो ये 0/2 मीन 0, देयर इज़ नो बॉन्ड बिटवीन नियॉन, देयर इज़ नो it is proved that there is no existence of neon molecule. Neon exists as independently in atomic form. तो ये चीज़ क्लियर हो गई और यहाँ तक मैंने आपको सारी MOT समझा दी है। अब आपको सिर्फ मैंने बॉन्ड ऑर्डर बनाना एक दफ़ा सिखाना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे सिखा दूँगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।